पहले यही लोग कहते थे, अरे जब आते हैं भाजपा के लोग तो कहते हैं मंदिर बनाएंगे। अरे बना तो दिए, करखा लगा लो मुंह में। कहाँ बना दिए? यही लोग कहते थे कि सेना को 370 370 नहीं हटा रहे हो, यही सेना को पत्थर मरवाते थे और बैठ के घर में ही मजा लेते थे। हम श्रीमान जी भी मीर घाट वाराणसी से बाबूराम चौधरी डोमराज परिवार से हूँ। भाई हम लोगों के लिए तो मोदी जी भगवान का रूप धारण करके, जैसे बाबा जय गुरुदेव ने कहा था सतयुग आने वाला है, तो आज तो सतयुग आ ही गया है। आप लोग स्वयं देख सकते हैं, आज तो आप देख ही सकते हैं कि सतयुग की तरह चारों तरफ आने जाने की व्यवस्था, हर व्यवस्था। कोई भी पार्टी आज तक ऐसा नहीं हुआ था जो कि शमशान को सजाने का कोई काम किया हो। मोदी जी ने तो हर देश के शमशान को सजाया है। यहाँ तक कि यहाँ के डोम राजा हरिओम चौधरी को क्या नाम से राष्ट्रीय पदक भी दिला चुके हैं। हम तो उनके आभारी हैं, जब भी मिलेंगे हम उनके तो आभारी हैं। बाबा मैं तो छोटा मोटा एक छोटा इंसान हूँ श्रीमान जी, मैं वैसे लोग चाहे जो भी कहे, डोम राजा उसी को दान देता है जो उसको दान देता है। डोम राजा के परिवार वाले खुश हैं इस बात से? अरे फुल स्पीड में। अगर जो नहीं खुश हो महापापी होगा, वही कारणों से जो होगा जो कि मोदी को नहीं वोट देगा। अब मोदी तो आने वाले हैं, फिर से आएंगे और 15 साल तक राज करा के दिखाएंगे। आप लोग कहाँ से आ रही हैं मैडम? मैं सूरत से आई हूँ। सूरत से आ रही है, तो ये बताइए पहली बार आई है यहाँ पे? नहीं, मैं तो सेकंड टाइम आई हूँ यहाँ पे। तो अभी कैसा लग रहा है कुछ? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है, बहुत ही खुश है हम लोग भी आज़ाद हैं। पहले हम लोग थोड़े डरे थे, पर अब हम बिल्कुल डरे हुए नहीं, सेफ है, हम सेफ है। मोदी जी ने बदल दिया है, बहुत अच्छा कर दिया है। और हम लोग भी विश्वनाथ जी से निवेदन करेंगे, काशी जा रहे हैं आप लोग, काशी विश्वनाथ जी से यही विनती करेंगे, मोदी हर बार आए, लंबी हो जाए। मैं तो काशी विश्वनाथ भगवान से एक ही विश कर रही हूँ कि उनकी उम्र और भगवान लंबी कर दे, कि वो जब तक हम लोग तब तक वो उनका ही हम वोट उनको ही दे और वही आए, क्योंकि दुनिया संभाल वही सकते हैं बस। आप लोग बोलेंगे सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, पहले सुरक्षित नहीं महसूस? नहीं, पहले नहीं करते थे, पहले हम सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। मोदी जी ने सूरत में भी ऐसा किया है कि जिन लोगों के पास घर नहीं था उनको घर रहने को दे दिया है, जिनकी औकात 10 लाख की नहीं थी उनको उन्होंने 2 लाख में ही मकान दे दिया है। हाँ। और हम राजस्थान में रहते हैं, हम चाहते हैं मोदी वहाँ भी आ जाए। बस कांग्रेस सरकार चोर सरकार चोर सरकार। भैया हम जिला मिर्जापुर से हैं और हमारे जानकारी में जब से जो बाहर देश आज़ाद हुआ है तब से आज तक मोदी के जैसा न कोई प्रधानमंत्री आया है न आएगा। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? ये ऐसा लग रहा है कि मोदी जी अब पहले देखिए, हर गरीब को जो आवाज़ दे रहे हैं, हर बीमार को इलाज कर रहे हैं, हर घर में चूल्हा दे रहे हैं। जो गांव में बहन बेटी जाती थी खेत में जो उसके लिए शौचालय दे रहे हैं, और कोई सरकार दिया? कोई सरकार दिया? नहीं दिया, मोदी ने दिया। अनाज दे रहे हैं। जो विश्वनाथ धाम बन रहा है इसके बारे में क्या? इसके बारे में एकदम आत्मा शुद्ध है, हमारा विंध्याचल भी धाम बन रहा है, हमारा आत्मा शुद्ध है एकदम। हाँ, पहले भी आए होंगे, आज भी आप आ रहे हैं? हाँ, देख रहे हैं, वही देख रहे हैं। यहाँ विश्वनाथ जी ये नगरी एकदम लग रहा है, यहाँ विश्वनाथ जी की नगरी है। हाँ, 70 साल में कोई प्रधानमंत्री एक आध बार आता था तो इतना ऊंचा पर्दा लग जाता था। हमारे प्रधानमंत्री जी नजर कितने बार आए, इसी गदौलिया चौराहे पे लोग नाक दबा के आते थे। आज सेल्फी खिंचाने आते हैं, आज लोग यहाँ खड़े होकर सेल्फी लेते हैं। अरे किसी जमाने में यहाँ पर्यटक आते थे, वहाँ पर पेशाब करते रोड पे बहता था। कभी इसी जमाने में पर्यटक आते थे तो नाक दबा कर आते थे। आज उसी चौराहे पे लोग सेल्फी खिंचा रहे हैं। हाँ, फ्री अनाज मिल रहा है 2 टाइम। अरे 22 रुपए किलो गिरे हालत में चावल है, एक व्यक्ति को 5 किलो चावल मिल रहा है। परिवार में जितने लोग हैं उतना चावल, जितने लोग हैं उतना गेहूं, हर 15 दिन पे मिल रहा। कितना खाइएगा आप? महंगाई की बात कर रहे हैं तो महंगाई कोई सरकार कम नहीं कर सकता है। किस सरकार में महंगाई कम हुआ है बता दीजिए हमें तो। कोई है तो बता दे कि किसी सरकार में 5 रुपया, किसी सरकार में 5 रुपया कम बढ़ा तो 5 रुपया उस पर बढ़ा दिए हैं। इनको तो आए 7 साल हुआ, मगर 7 साल में
70,000 विकास हुआ है। कहाँ दिख रहा है? हैं? तो अंधे हैं वो अंधे हैं जिन्हें विकास नहीं दिख रहा। और विकास के बारे में कुछ बात होगी, हाँ। नौजवानों की कुछ बात होगी कि दुनिया केवल कटोरा में गेहूं और चावल ही खाएगी। यार, वो गेहूं तो भाग्य नहीं है। गेहूं चावल के वो भी साथ तो नहीं मिलता था। गेहूं, 15 दिन सुनिए, एक दिन आता था कंट्रोल में, 3 दिन बटने के बाद महीने भर कंट्रोल बंद हो जाता था। आज कोटेदार खोज के दे रहा है। आज खोज, हाँ, पेट्रोल का दाम कम हो गया, गैस का दाम कम हो गया। देखिए, जो बुराई करते हैं आज वही मोदी जी का अनाज खा रहे हैं। कंट्रोल में जाइएगा तो वही कहेंगे, वही कहते हैं पैसा से दे रहा है, हैं? से दे रहा है। अरे वो तो आज तक कोई अपने पैसे से नहीं दिया, मगर वहाँ से एक दिन चलता था, कोटा खत्म हो जाता था। अब तो यहाँ कोटे पे कोटा चल रहा है। नौजवानों को शिक्षा हैं? अरे कितने नौजवानों को शिक्षा मिला है? कहाँ मिला? हैं? अरे बहुत सा मिला है। 7 सालों में, 70 सालों में आपने ये सवाल तो नहीं किया, क्यों नहीं किया आपने? मोदी जी को लाया। पहले तो चिट मार के पढ़ते थे, पहले स्कूलों में चिट मार के न पढ़ते थे। सिलेंडर बड़ा महंगा हैं? दिखता था, 1000 वाला सिलेंडर कितना महंगा दिख रहा है आदमी को। अरे तो विकास भी तो दिखाई रहा सुंदर है। पहले यही लोग कहते थे, अरे जब आते हैं भाजपा के लोग तो कहते हैं मंदिर बनाएंगे। अरे बना तो दिए, करखा लगा लो मुंह में। कहाँ बना दियो? यही लोग कहते थे कि सेना को 300 370 नहीं हटा रहे हो, यही सेना को पत्थर मरवाते थे और बैठ के घर में ही मजा लेते थे। हैं? हैं? आज वो सेना अरे इस भारत में 2 ही आदमी है। इस भारत में 2 ही आदमी है, किसान और जवान। क्या जानेंगे लवंडे? भारत माता की नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सर हम यहीं रहते हैं। कुछ आपको विकास लग रहा है कि वैसे ही है? बहुत विकास हुआ सर। हाँ, अरे बनारस में इतना, बनारस बदल गया, अब क्या चाहिए? और यहाँ का डिसिप्लिन बदल गया, हर चीज़ अच्छा हो गया, और क्या चाहिए सर? आप क्या करते हैं? हम सर मांग के खाते हैं। हाँ, संन्यास ले लिए सर। संन्यास ले लिए हैं ना? हाँ सर। तो मतलब मोदी के आने के बाद से, मतलब योगी के आने के बाद से आप लोग को भी कुछ फायदा लाभ मिला है? लाभ तो क्या, खाने पीने का सब सही है और कुछ नहीं मिला है। और यहाँ का जो विकास हुआ उससे हम बहुत खुश हैं। मतलब आप लोग को रहने होने का व्यवस्था कुछ रहता है सही से? रहने होने का कहाँ, कहीं भी सो जाते हैं। हम तो कैंट पे रहते हैं, कैंट पर, नहीं तो यहीं सो जाते हैं, दुकान बंद हो जाता है तो। आप लोग के लिए आश्रम बना है कि नहीं है सर आश्रम उसका। आप लोग की है ना कि आश्रम बने? हाँ सर बने, क्यों नहीं बने। आइए हम लोग और लोगों से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। आप लोग बताइए, आप कहाँ से आ रही हैं? कोलकाता से। कलकत्ता से। पहली बार आ रही है? हाँ पहली बार। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। कलकत्ता में भी तो काली घाटी वगैरह सब मंदिर है, तो क्या ऐसा? हर मंदिर का अलग सा अपना रूपरेखा है ना, तो ठीक है, ये भी अच्छा है ना। काशी विश्वनाथ टेम्पल तो देखना ही चाहिए। पहली बार आई है? हाँ धन्यवाद। आप बताइए सर, आप तो यही बनारस के लग रहे हैं। जी सर, कितना विकास इधर हुआ है? बहुत विकास हुआ सर बनारस के अंदर। आने वाले नेक्स्ट टाइम में विकास होता रहेगा, इसी तरह विकास चलता रहेगा अगर मोदी जी का शासन काल रहेगा तो। विपक्ष तो बोल रहे हैं कुछ विकास ही नहीं हुआ है। ये विपक्ष वाले अब क्या कहें उन लोगों को, विपक्ष वाले अनजानी बात कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए विरोध कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, जनता खुद जान रही, जनता खुद देख रही हो, आंखों द्वारा अपने खुद नज़र में आ रही है कि आज के डेट में मोदी जी क्या कर रहे हैं, योगी जी क्या कर रहे हैं, और सामने सब दिखा हुआ दिखाई दे रहा है। हर इंसान को हर आने वाले समय में हर चीज़ से सुविधा मिल रही है। आज के डेट में हर किसी गांव देहात में ना चापाकल नाली ये सब नहीं था, हर चीज़ का सुविधा मिल रहा है। गैस सिलेंडर, मकान मिल गया, सबको रहने खाने के लिए रोजी रोटी मिल ही रहा है। हर महीने इसी तरह आपको 2-3 महीने तक मिलता रहेगा। बाबा विश्वनाथ के आशीर्वाद से सब कुछ बनारस में बहुत सुधार हुआ है। जय हिंद, जय भारत। महाराष्ट्र से हूँ और मैं हर साल में 1 या 2 राउंड हो जाते हैं, और मेरे साथ कुछ अपने क्षेत्र के, ग्रामीण क्षेत्र के जो मजदूर लेवल के लोग हैं, जो अपने ज़्यादा खर्चा करके प्राइवेट बस या गाड़ी लेके नहीं आ पाते, उनसे लेके को मैं यहाँ आता हूँ
और वो बाय ट्रेन से उनको मैं लेके आता हूँ, सहयोग करता हूँ। पर जो मैं सालों से आता जा रहा हूँ, पर अभी जो परिवर्तन आया है ये 2 साल में, तो बहुत सारा परिवर्तन आया है। जब ये काम चालू हुआ था मेरे सामने वो गिराए जा रहे थे, पर आज जब देखा मैंने तब वो लगा कि अरे बाप रे ये तो गिराया जा रहा है। पर आज जब परिवर्तन देखा तो मन इतना प्रफुल्लित हो गया, इतना उत्साहित हो गया कि काश मोदी जी हमें और 10 साल पहले ही मिल चुके होते तो और आगे के आने वाले पीढ़ियों जन्नत की अपने जो भारत की संस्कृति है इसको जन्नत बना देते। और ये हिंदू संस्कृति एक दिन विश्व की संस्कृति बन के रहेगी। ये मेरा ये देख के और मोदी जी के जो काम कर रहे हैं इस पे मैं ठाम हूँ। और मोदी जी आप आगे बढ़ो, आपके साथ पूरा भारतवर्ष है। विपक्ष के पार्टी तो बोल रहे हैं कि विकास कर रहे हैं लेकिन बनारस की संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। ये संस्कृति नष्ट हो रही कि क्या हो रही है ये दुनिया देख रही है। ये उनकी मन की स्थिति से नहीं बनता, ये अपने जो देख रहे हैं, जो काम सामने दिख रहा है इससे ये पता चलता है। अपने बकवास करने से कुछ नहीं होता है। सही काम, बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही काम। ये जोड़ी अगर और 10 साल रह जाए ना तो हिंदू राष्ट्र को बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आप बताइए सर, आप कहाँ से हैं? बनारस से ही हैं? हम तो बनारस से हैं। 13 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं उद्घाटन करने, क्या कहेंगे इसमें? मोदी जी जो कर दिया, योगी जी ने जो कर दिया, आने वाले कई पीढ़ी लोग याद करेंगे। हाँ, विपक्षी पार्टियां कह रहे हैं कि बनारस की संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। बकवास करते हैं विपक्षी पार्टियाँ। जिस थाली में खाते हैं उसी मतलब छेद करते हैं, देशद्रोही है वो। नहीं देखिए, यहाँ सिर्फ बनारस की बात नहीं है, यहाँ पूरे देश से लोग आते हैं, देश नहीं विश्व से भी लोग आते हैं और सभी को यहाँ के विकास को देख करके सभी आश्चर्यचकित हैं। और निश्चित तौर पर इसका श्रेय चूँकि हमारे देश के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो उनको श्रेय निश्चित तौर से जाएगा, क्योंकि यहाँ का लोकतंत्र है। हर व्यक्ति चाहता है कि हर शहर, हर कस्बे का विकास हो और पब्लिक चाहती है कि जो विकास करेगा वो हमारे देश का मुखिया होगा, देश का प्रधानमंत्री होगा। आप फिर कहाँ से आ रहे हैं? आप बताइए। मैं बिहार से आ रहा हूँ। बिहार से आ रहे हैं, पहले भी आए हैं कि पहले? हाँ नहीं, पहले भी आ चुके हैं। क्या अंतर आपको दिखाई दे रहा है? अब देख रहे हैं थोड़ा सा मंदिर वगैरह काफ़ी सुंदर हो गया है। यहाँ का जो ये लाइट है, गदोलिया चौराहा से घाट पर लाइट वगैरह लगी हुई है और काफ़ी सुंदर ये बना हुआ है, ये डिजाइन अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बताइए सर, आप कहाँ से आ रहे हैं? हम बनारस में ही रहते हैं। तो ये बताइए, जो विपक्षी पार्टियां हैं बोल रही हैं कि जो मोदी जी हैं विकास के नाम पे विनाश कर रहे हैं संस्कृति का, सहमत हैं आप? नहीं, कोई लॉजिक ही नहीं। किस कौन सी विपक्षी पार्टी बोल रही है? अखिलेश यादव या फिर बहुत लोग करेंगे मंदिर। कोई लॉजिकल बात होनी चाहिए ना, ये तो एकदम इलॉजिकल है कि विरोध करेंगे बस। कोई विकास कर रहा है, कोई इसमें तो सभी लोगों का भला हो रहा है ना। हम ये नहीं कह रहे कि सारी पॉलिसीज़ उनकी सही हैं, कुछ फाइनेंशियल लेके गवर्नेंस उनकी पॉलिसीज़ ठीक नहीं है, मतलब उसका एग्जीक्यूशन सही नहीं है, लेकिन इन सब में तो सभी लोगों का अच्छा हो रहा है, तो मजबूत कर रहे हैं ना, इसमें क्या दिक्कत है? मतलब अननेसेसरी क्रिटिसाइज़ करना कोई सही नहीं है ना, कोई लॉजिक होना चाहिए। मतलब ये भी कहा जा रहा है कि ऐसा किसी ने सोचा नहीं था कि इतना सुंदर बन सकता है, तो सही मान रहे हैं? हाँ, ये तो ऑब्वियस है ना, इससे कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, कितने लोग बाहर से, क्योंकि काशी अगर आप ध्यान से देखिए ना तो पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है और उसका फुल यूटिलाइजेशन टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं हो रहा है। अब इन सब को करने से तो कितना ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ेगा हमारा, अगर आप फाइनेंशियल उसमें भी देखें तो बहुत अच्छा काम है। सब बहुत पहले हो जाना चाहिए था, ये तो दुर्भाग्य कितने सालों बाद हो रहा है। चुनाव में इसका असर पड़ेगा? उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन चुनाव पे तो भाई केवल एक ये मुद्दा नहीं होता और भी बहुत सारे मुद्दे होते हैं। जनता जो है बहुत ज़्यादा समझदार होती है, वो सारी चीज़ें देखती है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली आएगा इसका।